Praise the Lord. Happy Easter. ईस्टर पर क्या हुआ? क्या हुआ चेज? हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उद्धारकर्ता परमेश्वर अपने आप को कैलवरी क्रूस पर दे दिया। मैं सभी को एक बार फिर स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्यों ना एक जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए हम बजाएं। हालेलुया। गीत को गाएंगे उसके बाद। हालेलुया। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। मॉर्निंग है ना, सुबह 1 घंटा थोड़ा हुआ है, तैयार करें, वार्म अप चेंज इन द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थोड़ा एक्सरसाइज करें सबरे। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। उसने कहा धन्यवाद तू कौन है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तेरा। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी। उसने कहा चाहता है क्या? मैंने कहा यीशु मसीह तेरा। उसने कहा स्वागत करते सभा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा की अगुवाई आज रे परमेश्वर सभा तेरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. प्रभु तेरे लहू के नीचे तेरे लोग के लेके आते सुबह। Yes Lord. Thank you for the Lord. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मुझे Thank you Lord. रूप दिया, हो रंग लिया, मोहे रंग लिया। Hallelujah. मोहे रंग लिया, हो रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु Thank
सर को झुकाए उस सृजनहारा के आज अपने जिंदगी को सौंपे सुबह। वो प्यार से आज अपने बच्चे लोग को पुकारता है सुबह। वो हाथ को फैलाते हुए परमेश्वर आज हम सबको पुकारता है। उसने क्रूस पर अपने लहू को बहाया कि मनुष्य जाति पाप से रिहाई प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते, आपके दया के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने मेरे जिसे पापी के ऊपर रहम को किया परमेश्वर। ये सुबह प्रभु कल शाम सब तेरे सम्मुख आते परमेश्वर, अपने अपने जीवन को प्रभु तेरे पास लाते प्रभु जी। लॉर्ड सेट अस फॉर गॉड, जांच ले परमेश्वर जीवन में कोई गंदगी है परमेश्वर। यदि कोई भी गलती आज हमने सुबह किया परमेश्वर तो तेरे पास अपने जिंदगी को लाते धन्यवाद भेंट देकर परमेश्वर। फॉर यू आर द लॉर्ड ऑफ ग्रेस एंड मर्सी फॉर गॉड। एक बार फिर अपने कलीसिया के ऊपर तो दया को कर प्रभु जी, अपने बच्चे के ऊपर तो अपने दया को कर परमेश्वर। हम सब अपने हृदय को खोले हुए प्रभु जी तेरे पास आए परमेश्वर और विश्वास करते पिता वो रक्त जो तू क्रूस पर बहाया परमेश्वर वो मेरे लिए था परमेश्वर। आज उद्धार करता परमेश्वर तू बताया गया प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु संसार के लोग एक गुड फ्राइडे को मनाते हैं प्रभु जी, शायद लोग शायद नहीं समझ पाए होगा परमेश्वर, परंतु जरूरी है बात को जानना कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। उसके मैं सेवा करूंगा, उसके मैं धन्यवाद करूंगा, उसके मैं बड़ाई करूंगा परमेश्वर। आज के सभा तेरे पाक लहू के नीचे लेके आते परमेश्वर, जो तेरा सेवक आज के वचन लेके आएगा प्रभु जी। मैं जानता तू उसका अभिषेक किया प्रभु यीशु मसीह। मैं जानता प्रभु एक बर्तन का नाई तू इस अंतिम दिन में उसका इस्तेमाल करेगा परमेश्वर कि प्रभु आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ सके परमेश्वर। कोई टीम के ऊपर तेरे आशीष उतरे प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा की संगति में होकर हम सब तेरी महिमा करें परमेश्वर। Thank you Lord, thank you Lord. I speak your blessing once again Father God. I speak your anointing Father God. I speak your blessing Lord Jesus Christ. I speak your healing power to flow right now Lord Jesus Christ. धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा आदर तुझे देते हैं। In Jesus name I pray, Amen. एक वचन के द्वारा बैठ जाए हालेलुया। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु क्या कहता है? Come let us sing to the Lord. Praise the Lord church. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. मसीह की जय। Let us come into His presence with thanksgiving. Praise the Lord. Let us come into His presence with thanksgiving. क्या कहता है कि यहोवा का जहां प्रेजेंस रहता है हमें क्या करना है? धन्यवाद भेंट को लेके आना है। Without His presence, church, बिना पवित्र आत्मा के हमारा मसीह जीवन अच्छा नहीं रहेगा। बिना प्रेजेंस के हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे हर एक गीत के जो अर्थ हालेलुया। बिना उसकी अगुवाई के आज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। And I speak God's presence right now, hallelujah, hallelujah. As a servant of God, I speak the anointing of God once again upon every child this morning. I speak right now, hallelujah. Holy Ghost, I welcome you right now in our midst, hallelujah. Rise to our feet, church, rise to our feet, and allow the Holy Spirit, hallelujah. हम खड़े हो जाए गीतों में जैसे जाते हैं। We need the presence once again, hallelujah. पवित्र आत्मा के संगति में होकर आज उस यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, hallelujah. Glory to Jesus, hallelujah. Thank you Lord, thank you Master, thank you Jesus. Glory to Jesus. Thank you Lord for your presence, Holy Spirit. Yes Lord, thank you Jesus. खुदा के साथ रास्ता बदला है। Yes Lord. खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता
खुदा की रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता पतला है। खुदा की रूह दिखाएगा, खुदा की रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता पतला है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता पतला है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता पतला है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता पतला है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता पतला है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तू ही हमारा मददगार है परमेश्वर। जब सब रास्ता बंद हो जाता प्रभु, तू मेरे लिए नया रास्ता को बनाता है परमेश्वर। और मैं जानता हूँ सुबह प्रभु जी, तू अपने बच्चे के ऊपर अपने रहम और अपने दया को किया खुदा परमेश्वर। की रहमत तुझ पर हो, खुदा की बरकत तुझ पर हो। तुम आए यीशु के ले लो, रास्ता पतला है। खुदा की रहमत तुझ पर हो, खुदा की बरकत तुझ पर हो। तुम आए यीशु के ले लो, रास्ता पतला है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता पतला है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता पतला है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता पतला है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता पतला है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तू रास्ता को बनाता है सुबह अपने बच्चे लोग के लिए परमेश्वर। तू ही मार्ग है परमेश्वर, तू ही सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह, और तू ही जीवन है प्रभु जी। बिना तेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। राहों में कांटे हैं, कांटों पर चलना है। चलना कठिन है, पर हमको चलना है। राहों में कांटे हैं, कांटों पे चलना है। चलना कठिन है, पर हमको चलना है। चली हो तुम खुदा के साथ, रास्ता पतला है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता पतला है। चली हो तुम खुदा के साथ, रास्ता पतला है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता पतला है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord। राहों में कांटे हैं, कांटों पे चलना है। चलना कठिन है,
पर हमको चलना है। No one can stop you from saving our Lord Jesus Christ. कोई आपको रोक नहीं सकता है सुबह यीशु की सेवा करने के लिए, क्योंकि आपने निर्णय को बनाया कि मैं यीशु की सेवा करूंगा। Even how hardship will come, I will never look back. मैं पीछे ना देखूंगा, क्योंकि यीशु मेरे लिए मार्ग तैयार किया है। Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। You know, Christ died for you. यीशु आपके लिए मारा गया। There was a reason behind why Christ died for you. Because उसने हमसे इतना गहरा प्रेम किया है। आज सुबह वो मुझसे प्रेम करता है। आज सुबह वो प्रेम आपको मैं बांटना चाहता हूँ। वो प्रेम यीशु का प्रेम जो क्रूस पे उसने अपने आप को बलिदान किया। वो पीड़ा से होकर गुजरा मेरे प्यारे लोगों। वो कांटों का ताज पहना हमारे लिए। उसको भाला भोंका गया। जब वो प्यासा रहा उसको फिंगा पिलाया गया। किस लिए? हमें और आपको जीवन देने और बहुतायत से जीवन देने। यीशु कहता है, yes, I am set you free, you are set free। सचमुच जो हम स्वतंत्र हो गया जब यीशु में छुटकारा दिया है। सचमुच ये सुबह हम स्वतंत्र हो गए मेरे प्यारे लोगों। Let us worship God this morning. Let us worship God this morning. दीनता में होकर आज उस खुदा का सेवा करे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जैसे वर्शिप में जाएंगे, the altar is open, आप सबके घुटना है सुबह लगाए। हालेलुया, कोई आपको रोक नहीं सकेगा, क्योंकि गॉड का प्रेजेंस आज बहुत है इस जगह पर है। प्रभु की आत्मा आज मंडराता है। चर्च, God is talking to you right now. Bow down before Him, kneel down before Him. He is a good God. He is a loving God. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us worship Him. Shandar yalala, shik yalala, kundar yandar yandar yalala. क्रूस पे कुर्बान, Shalala kundar yalala, shik yalala, kundar yalala, shik yalala. मेरा मसीहा Hallelujah. हर जात जो उसका Thank you, Father. Thank you, Father. Shalala kundar yalala, shik yalala, kundar yalala.
Shandala Rama Baba Shandala Rama Shikharava Shandala Rama Yangale Graka Kadasanari Yangala Radakala Rama धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद ओ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा सच्चाई की आत्मा सच्चाई की आत्मा आओ पवित्र आत्मा आओ पवित्र आत्मा भर दे अपनी प्रशंसा भर दे अपनी प्रशंसा सच्चाई की आत्मा आओ पवित्र आत्मा शिद्ध गिला बाबा शैले रे बे पूरदास नेरेला यही समय है आप परमेश्वर बोले प्रभु हमारे हर एक बिगड़े काम को बना दे परमेश्वर आज परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़कर आपको आवाज को सुनने के लिए तैयार है उसको दोनों कान तरसता है आपका धन्यवाद का भेंट लेने के लिए इस समय है यही समय इसके लिए हम आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर एक संख्या में एक ताई में एक मन में एक आत्मा में होकर प्रभु से बोले प्रभु मेरी आवाज को सुन ले मेरी आंसुओं को पोंछ ले मेरी रुहाट को देख ले प्रभु आपका रुहाट को कोई और देखने वाला नहीं है कोई सोचने वाला नहीं है कोई जवाब देने वाला नहीं है सिर्फ प्रभु यीशु है सबका बात ले नुरुआंगराती से ले जो कुछ आपका मांग है इस समय नौकरी का मांग है वीजा का मांग है चंगाई का मांग है यीशु रिकालवा संगलरवा सब चीज के लिए जवाब वो जवाब दे चुका है सिर्फ मांगने का देर है आप कहते हैं किस तरह से आप हृदय से मन से सच्चाई से आत्मा से अगर मांगेंगे प्रभु आपके लिए जवाब ला रहा है जवाब दे दिया परमेश्वर है शाता की नमा सोले रे शलरवा सकते दिलों को एक और गीत गाएंगे उसके बाद में वचन में जाएंगे के शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं पूरा का बाबाया सारे टूट के गिरते जाते 논두를 아까이세 आजादी का परमेश्वर यूं का पपाई Mama pui dele ila रखा पालिते सुनो रखोई से आजाद कर दे परमेश्वर अपने बच्चों को किसी भी बंधन में अगर जकड़े हो आजाद कर दे प्रभु से शाया कपरे तसना रखा बारिश होगी रूहे पाक के बादल से
उस हवा को बहने दे यीशु राजा। साला रबा कुरियन दे ले किरियन के साथ परमेश्वर पर आत्मा करे, अपनी आवाज को उठाए कि प्रभु जी तूने आज के दिन अपना जान को दिया परमेश्वर, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। हम पाप में डूबे थे, आज तूने हमसे पाप से आजादी दे दिया है, हमारे पाप को तू क्षमा कर दिया है। यीशु जब आएगा तो पवित्र है यहोवा, तू पवित्र है, तू पवित्र अति पवित्र है यहोवा। हे यीशुए, यहोवा जायरा परितोको पोदसिने एलोहिम एलरोही, हम पुकारते हैं तुझको प्रभु, मरते और भी मरे परमेश्वर, हम भूखे प्यासे हैं प्रभु आपके दर्शन के लिए, आपके भेंट करने के लिए परमेश्वर। शोकोरो को दिया रवासन दे ले मेरी अखा परी देखो निर्भय से ले ओ या रखा बाबा निरुलो मूर्ति मेरी करत गता से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सखरात से धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आपका उपस्थिति के लिए, धन्यवाद ईश्वर। Thank you, Lord. Hallelujah. Shabakat gitin labin diri kerat kita tasi. Nuam beleribe korik ketike hasil ribe shinderi lebe. Yes, Lord. तेरे मौजूदगी के लिए हम धन्यवाद। Hallelujah. Yes, Lord. Blessed be the name of the Lord. Bless the Lord with all my soul. There is one within me. Bless His holy name. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. तू पवित्र है यहोवा, सदा के लिए पवित्र है। निसा कबदी संकोरित सलाह कटकी ने रुसलरी बेशी किया था।
Ingrato saleribe. धन्यवाद. When God blesses someone, no one cares. Even the divinely appointed, anyone is divinely, but no one. When God blesses someone, no one can curse them. अगर परमेश्वर किसी को आशीष देता है, उसके ऊपर कोई शराब उड़ेल नहीं सकता है. आज परमेश्वर आशीष का परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, दे रहा है. अगर आपको विरोध में कोई खड़ा है, शराब उड़ेलता है, वो कुछ भी बोलता है, परमेश्वर बोलता है जब बलाम को नहीं सुना तो किसी को नहीं सुनेगा. वो भाई तो सिकना करिए सत्य लेने में. धन्यवाद. हम सब बैठ जाएंगे. हम देखते हैं आज हमारे लिए क्या आत्मिक भोजन है. दोस्तों फर्स्ट टाइम कौन पहला बार आया अपना हाथ को उठा ले. कौन पहला बार आया यहाँ पर. ओ जीसस लव्स यू. पादरी के लिए थाली बजाते. हालेलुया. Amen. Praise the Lord. Wishing all a blessed Easter. आप सब खुश है. Praise the Lord. हम सर को झुकाए प्रार्थना करें. प्रभु धन्यवाद देते हैं तुम्हारी प्रेम दया अनुग्रह के लिए. आज के दिन तुम्हारे हाथों में देते हैं. सहज नहीं है परमेश्वर, लेकिन हम सब आज यहाँ पर आए हैं तुम्हारी आशीषों के लिए प्रभु जी, तुम्हारी प्रेम के लिए और तुम्हारी दया के लिए धन्यवाद देते. होने दे तुम्हारा इच्छा अनुसार. यीशु के नाम से सब ने कहा प्रेज द लॉर्ड. जोरदार ताली से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं. आज अपने समय को निकाल कर परमेश्वर के जो गिरजाघर में आए हैं उसकी आराधना स्तुति करने के लिए. और हमारा जो आज की जो शीर्षक है A Moving Journey Through the Pain, Love and Redemption of Christ's Sacrifice. आपके पास धर्मशास्त्र हमारे पास हमारे संग में खोल सकते हैं. बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 में कहता है कि Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Amen. इससे बड़ा प्रेम किसी के नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे. Praise the Lord. आज पूरा दुनिया संसार सेलिब्रेट करता है गुड फ्राइडे. गुड फ्राइडे क्या है? This is not just the story of a man who suffered. It is the story of Son of God, amen, who came on the purpose, एक purpose के लिए, एक मकसद के लिए आया, walked step by step towards the cross, amen, and gave his life so that we could be forgiven, we could be saved. प्रभु की जय. You know, Ecclesia Church, last week we celebrated the Palm Sunday, amen, where we saw the triumphal entry of Jesus into the Jerusalem. प्रभु यीशु मसीह डोंकी पर सवार होकर और यरूशलेम गया. उसके बाद आता है सोमवार यानी मंडे. फिर उसके बाद आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और आज है फ्राइडे. सो जब पाम संडे के बाद ऑन मंडे कुछ होता है और the next day Jesus returned toward Jerusalem from Bethany. On the way he saw a fig tree with leaves. मार्क चैप्टर 11 वर्स 13 to 14 में आप देखते हैं, खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि the next day which is probably on Monday. और क्या हम देखते हैं कि Jesus returned towards Jerusalem, right? Seeing at a distance a fig tree in leaf, he went to see if perhaps he would find anything on it. And when he came to it, he found nothing but leaves, for it was not season for figs. And 14 में कहता है कि he said, it may no one ever eat fruit from you again, and his disciples were listening. तो मंडे की क्या होता है, उन्होंने जाता है और रास्ते में एक फिग ट्री को देखा और जब ट्री को देखा तो उन्होंने सोचा कुछ खाने के लिए. और जब नजदीक गया, सुंदर सा पेड़ है, हरियर है, पत्ती लगा है, ग्रीन है, कुछ नहीं. एंड ही केस्ड इट. नेक्स्ट डे जब डिसाइपल ने देखा, वो पेड़ पूरा झुरा गया. फिर शाम को उन्होंने क्या किया? द टेम्पल क्लेंसिंग, मार्क चैप्टर 11 वर्स 15 to 17 में आप देख सकते हैं. तो उन्होंने जीसस, when he went into the temple, he saw
लोग वहां पर व्यापार कर रहे हैं, सब चीज को बेच रहे हैं. Amen. Jesus cleared the temple because people had turned the house into the place of business and corruption. जहां पर हमको कलेसिया में जाकर उसकी आराधना स्तुति कर रहे हैं, वहां पर लोग चीज को बेच रहे हैं. They have focused on profit instead of time of prayer. वो सोमवार को होता है. फिर next day, which is probably in Tuesday, Jesus exposes hypocrisy. Matthew chapter 23 verse 27 to 28 में हम देखेंगे, वो कहता है, he was preaching and it was on probably on Tuesday. Jesus taught openly in Jerusalem. प्रभु यीशु मसीह ने जेरूशलम में प्रचार किया कि अपना रास्ता सीधा करो. आमीन. परमेश्वर का आने का समय निकट है. और वहां पर क्या हुआ, रिलीजियस लीडर्स क्वेश्चन हिम. वहां के जो रिलीजियस लीडर्स लोग थे, they tried to trap him. जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करता था, जो रिलीजियस के लीडर लोग थे, अलग अलग रिलीजियस के, they tried to trap him and challenge his authority, right? In response, प्रभु यीशु मसीह exposed their hypocrisy. हर एक समय जब प्रचार करता था प्रभु यीशु मसीह, रिलीजियस लीडर्स लोग उसके अगेंस्ट में आते थे. Then comes Wednesday. Wednesday एक important day है. आप देख सकते, आप you may hear कि Judas decides to betray Jesus. उसके एक जो चेला था, उन्होंने डिसाइड किया प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने के लिए. वो है, आपको मिल सकता है मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 14 to 15 में. और यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, Judas was not an outsider. वो खुद प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था. He was one of the 12 disciples, right? He had walked with Jesus. प्रभु यीशु मसीह के संग में वो चलता था. He had his teaching. जब प्रभु यीशु मसीह जब टीचिंग करता था, he had his teaching. He has seen the miracles. He has been trusted with the money bag. Okay? यीशु जो Judas था, he was in charge of the money bag. Yet his inwardly जो भीतर का जो उसकी जो thinking था, his heart was not surrendered. उस अपने आप को सरेंडर नहीं किया था. उसके पास एक ग्रीड था, पैसा के ग्रीड था, ठीक है. And greed had been growing in him. उसके अंदर में वो ग्रीड बढ़ता जा रहा था. He went to the chief priest के पास गया and asked they would pay him in hand over to Jesus. क्या उसको देंगे? And they agreed. चीफ प्रीस्ट ने एग्री किया कि उसको 30 सिल्वर देंगे और तब वो प्रभु यीशु मसीह को नकार देगा. और आप उसको पढ़ सकते हैं लूक चैप्टर 22 वर्स 3 में. और उसमें क्या लिखा है? That time, Luke chapter 22 verse 3 में something written. And Satan entered into Judas, who was called Iscariot, belonging to the number of the 12. शैतान उसके अंदर हल गया. Thursday क्या होता है? Thursday, this is the last supper and the foot washing in the Gethsemane. साज नहीं रहता है. Thursday is the one of the deepest day in the story. जैसे हम लोग सेलिब्रेट किया ये week, no, Holy Week. और यहाँ पर क्या होता है कि Jesus gathered with his disciple to eat the Passover meal. अपने डिसाइपल 12 चेला लोग के संग में बैठकर और Passover meal को सेलिब्रेट करता है. And Jesus gathered, Luke chapter 22 verse 19 to 20 में आप देख सकते हैं. And Passover was a remembrance how God in Old Testament में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर how he delivered Egypt through the blood of the lamb. उस समय क्या था कि when the spirit of death was coming, what people did was अपने जो दरवाजा है वहां पर क्या लगाए थे? लहू लगाते थे, so that the spirit of death will not enter. और वो आ गया है न्यू टेस्टमेंट में प्रभु यीशु मसीह अपना लहू को बहाया. Amen. Now Jesus took the bread and the cup and gave the new meaning. और क्या बताया? He was saying the true Passover is here. The final lamb is here. His body would be given. His blood would be shed. वो न्यू टेस्टमेंट में है. और उसके बाद क्या करता है प्रभु यीशु मसीह? Jesus washes the disciples' feet. यानी 12 चेलों को पैर को धोता है. वो आप देख सकते हैं जॉन चैप्टर 13 verse 14 to 15 में. और वो कहता है, if I then, your Lord and Master,
ठीक है, if I then the Lord and the teacher washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I done to you. For I give you an example that you also do as I did to you. Now थोड़ा देरी के लिए देखें. In those days, foot washing the task of the lowest servant. प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उतना धीम और उतना नम्रता और उतना हम्बल के बारे में बतलाया कि एक दूसरे से हम धीम करें. we should अपने आप को सरेंडर करें. परमेश्वर होते हुए चेला को पैर को धोआ, चेले लोग को. Amen. Yet Jesus the Master took the towel and basin. मैं कह सकता हूँ, he stooped low to wash the feet of his followers. उतना नम्र धीम होकर और अपने चेले लोग को पैर को धोया. फिर गेत्सेमनी में हम क्या होता है, लूक चैप्टर 22 वर्स 41 to 42 में आप देख सकते हैं. And he was withdrawn from about the stone's cast, and saying, Father, if thou be will, remove the cup from me, yet not my will, but your will be done. After supper, Jesus went to the garden of Gethsemane. प्रभु यीशु मसीह ने उस गेत्सेमनी में गया. And वो रात्रि था, it was night. Jesus had already told his disciple, उन्होंने अपने डिसाइपल से कहा what was about to come. और in the garden he prayed in agony. धर्मशास्त्र कहता है इसकी जो पसीना था खून में बदल गया था. He spoke of the cup. In the scripture, जो cup often represents God's judgment against sin. Amen. Jesus was not shrinking merely from physical pain, लेकिन he was facing the horror of bearing the pain. He knew कि इसके ऊपर क्या आने वाला है. And during the judgment and drinking the cup, wrath that sinners deserve. अब प्रभु यीशु मसीह जानता था अब उसके समय नजदीक है. वो जानता था. और Thursday night, betrayal and arrest. क्या हुआ? लूक चैप्टर 22 वर्स 47 to 48 में आप देख सकते हैं. आप वहां पे पढ़ सकते हैं. हमारे पास बहुत समय नहीं है. Jesus arrived with a crowd. Judas arrived with a crowd and asked a kiss. Normally, kiss is a sign of love and respect. Praise the Lord. It's a sign of betrayal. उन्होंने कहा किया वहां पर. Jesus was arrested, but not because he was powerless. He was arrested. ये नहीं है कि he was powerless. वो अपने आप को बचा नहीं सकता था. He had already said no one could take his life from him unless he laid it down willingly. उन्होंने अपने आप को दिया. वैसे कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन willingly. Praise the Lord. उसके खुद एक चेला ने उनको उसका नकार दिया. And Good Friday morning, the trial and condemnation. जैसे हम लोग जिस गीत को गाया. Amen. Luke chapter 22 verse 22 to 23 में आप देख सकते हैं. Jesus was taken before Jewish and Roman authorities. He was taken before Jewish and Roman authorities. उसके ऊपर false accusation आया. ठीक है. He was innocent but he was condemned. उसको पकड़वाया गया क्योंकि वो प्रचार करता था और जो लीडर लोग थे वो नहीं लाइक किए. He was innocent लेकिन उसको पकड़वाया गया. सहज नहीं था ना. थोड़ा देरी के बारे में सोचे, थोड़ा देरी के लिए सोचे ये सब क्यों हुआ. Why all this had to happen? Now because this was prophecy of the suffering Messiah which was already prophesied before. ये सब पहले ओल्ड टेस्टमेंट में प्रोफेसाई हो गया था. अगर बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53 verse 4 and 6 को हम देखते हैं. Surely he took up our pain and bore our suffering. आइज़ाया चैप्टर 53 verse 46 में. और जेनेसिस में फिर कहा गया है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 verse 15 में भी कहा गया है. It was prophesied, he will crush your head and you will strike his heel. Praise the Lord. He was despised and rejected by mankind,
And this prophecy is written करीबन उससे 700 or 700 years before Jesus was born, or painted a detailed picture of his rejection and sacrifice. ये सब पहले से प्रोफेसाई हो गया था. And this day had to come so that you and I could be saved. Praise the Lord. Even Psalms chapter 41 verse 9 में कहता है कि even my close friend, Psalms chapter 41 verse 9 में कहता है कि even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread has turned against me. Psalm chapter 41 verse 9. और उसको fulfill है ना, betrayal by a close friend. This was Old Testament fulfill हुआ Matthew chapter 26 verse 14 to 16 में. Judas betrayed Jesus for 30 silver coins. This had to fulfill. यहाँ पे Psalms 41, my close friend whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. And उसका जो fulfill हुआ, that was the Old Testament. In New Testament में 26, Matthew 26 verse 4 to 16 में आप पढ़ सकते हैं. And then comes the Last Supper and the New Covenant. Matthew chapter 26 to 28 में कहता है, take it, this is my body, this is my blood of the covenant. Take this in remembrance of me. हम लोग जब होली कम्युनियन को लेते हैं, उसमें क्या होता है? Jesus institutes the Lord's Supper, और वो symbolize करता है, जैसे मैंने कहा, his body and blood to be sacrificed. And this, as I have said, fulfill the Passover and ushered into a new covenant. Old covenant में से now we are in the new covenant. इसीलिए हम लोग जब लेते हैं होली कम्युनियन, take this in remembrance of me. फिर उसके बाद क्या होता है? Coming back, agony in the Gethsemane. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Praise the Lord. Now, Jesus models surrender to God's will. कि प्रभु जी, मेरा नहीं, तुम्हारा will, आपके इच्छा पूरी हो. मेरा नहीं, तुम्हारी इच्छा. His sweat became like a blood. उसके जो पसीना है खून में बदल गया था, showing the intense emotional and agony. Amen. पसीना कब सकता है खून में बदले? जब एकदम intense अग्नि में हो गया था, एकदम, he was really emotional in agony. सहज नहीं था प्रभु यीशु मसीह के लिए. And this has to fulfill, like फिर हम लोग देखते हैं arrest and fulfillment of Scripture. Matthew chapter 26 verse 51 to 56 में कहता है, with that, Matthew chapter 26 verse 51 to 56, मैं 51 पढ़ूंगा. With that, one of the Jesus companion reached for his sword, drew it out and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 52 में क्या होता है कि then Jesus said to him, put your sword back into place, for all those who take up the sword shall perish by sword or shall die from sword. फिर 53 में कहता है, जब लोग पकड़े आए, or do you think that I cannot appeal to my father and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? क्या मेरा पिता मुझको बचा नहीं सकता है? वो कहता है, क्या मेरे पिता मुझको बचा नहीं सकता है? फिर कहता है, how then will the scripture be fulfilled? वो तो सकता था, but scripture fulfill नहीं होगा. Amen. Which says that it must happen this way. ये निर्धारित था. वो कहता है, उपदेश दिया करता था और तुम को मुझे नहीं पकड़ा. फिर 55 में आएगा. At that time Jesus said to the crowds, have you come out with swords and clubs to arrest me as you would against a robber? क्यों आप चोर को पकड़े आए हो? With your sword, with your club, ये सब लेकर चोर, क्या मैं चोर दिखलाता हूं? प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, वचन को बांटता था, और वो चोर की तरह उसके आए थे पकड़े. और कहता है कि every day I used to sit in the temple teaching and you did not seize me, you did not realize me. मैं तुम्हारे संग में
बैठकर, मानो मैं यहां से आप कलीसिया के लिए प्रचार करता हूं, एक समय आता है कि आप सब लोग मिलकर आकर मुझको पकड़े, क्या मैं चोर दिखाता हूं? संडे के मैं प्रचार करता हूं और वो कहता है कि वो प्रचार करता है क्योंकि वो आया है उसको चोर की तरह पकड़ने के लिए। एंड वर्स 56 कहता है, बट ऑल दिस has taken place to fulfill the scripture of the prophets. Then all the disciples left him and fled. उसके बाद आता है the Sanhedrin trial. The Sanhedrin trial. Mark chapter 14 verse 61 में कहता है, because Jesus is falsely accused and condemned for telling the truth about his identity as the Son of God. Sanhedrin trial में मैं जल्द से पढ़ दूं, मेरे पास बहुत समय नहीं है। मार्क चैप्टर 14 वर्स 51 में कहता है कि 14:61, but Jesus remained silent. 14:61, but Jesus remained silent and gave no answer. Again the high priest was questioning him and saying to him, are you the Christ, the Son of Blessed One? High priest प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, are you ना, फिर उसके बाद क्या है 62 में कहता है, and Jesus said, I am, and you shall see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. फिर verse 63 में कहता है, तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों के और क्या प्रयोजन है? Tearing his clothes, the high priest said, what further need to do we have of witnesses? He was falsely accused. जिसके पास कोई ना दाग था, ना कोई जुर्रा था, ना तो कोई पाप था, he was accused. सहज नहीं था. Praise the Lord. And then उसके बाद फिर क्या होता है? I will take another maybe 10 minutes and see. I will stop. Luke chapter 22 verse 61 से 62 में Peter's denial and repentance. उसके बाद एक चेला पतरस भी था. As Jesus was being tired and mocked, Peter stood outside in the courtyard. 3 times he was accused of knowing Jesus. 3 times he denied it, just as Jesus said. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, when the cock will crow 3 times, you going to deny me. After that, Peter's heart was broken by his own weakness, and the sorrow led him to change. उसके खुद एक और चेला ने उसको बिट्रे कर दिया, डिनाई कर दिया. उसके बाद द ट्रायल बिफोर पायलट फिर आता है. मैंने स्टोरी को से बतलाता हूं, ठीक है. एंड देन ट्रायल बिफोर द पायलट आप घर पर जाकर पढ़ सकते हो. जॉन 18:37 to 38 में कहता है, Jesus is innocent yet sentenced under political pressure. Truth is rejected by the world. Now everyone on the side of the truth listens to me. Pilate asks, what is truth? I came into the world to testify the truth. 38 में देख सकते हैं कि what is the truth? And Jesus said, this is what out again, and to the Jews, I find no guilty in him. कोई guilty नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था. And then अगर Old Testament को हम लोग देखते हैं, Jesus is beaten and mocked. You know, Isaiah 50 verse 6 में कहता है, Isaiah 60 verse 6 में कहता है, I offered my back to those who beat me, my cheeks to those who pulled out my beard. I did not hide my face from mocking and spitting. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. John में फिर कहता है, Jesus is flogged and mocked with a crown of thorns. He was mocked. उसके ऊपर सर पर कांटों का ताज पहनाया गया. जॉन 19:17 में कहता है, Jesus carries his own cross. उसके बाद अपने क्रूस को वो कैरी करता है. Luke chapter 23:26 में कहता है, Simon helps him carry. After the intense flogging and mockery, Jesus was forced to carry the horizontal beam of his own cross through the streets of Jerusalem. Now, जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रॉस लेकर उस स्ट्रीट ऑफ जेरूशलेम में जब चलता था, उसके मतलब क्या है? उसके मतलब यह है, this was a Roman practice.
meant to publicly shame and exhaust the condemned. जब वो क्रूस को लेकर चलता था, उसके मतलब है ना कि पब्लिकली उसको शेम करते थे, उसको कंडेम करते थे. Each step was agony, yet he walked it willingly. एक एक स्टेप जब वो प्रभु यीशु मसीह लेता था क्रूस लेकर, it was in agony. सहज नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह willingly took this one हमारे और तुम्हारे लिए. एक एक स्टेप सहज नहीं था. It was not easy. Then finally Luke 23:33 to 34 में आप पढ़ सकते हैं बाद में. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Despite that, उतना एग्नी में जाकर उन्होंने कहा कि पिताजी माफ कर दो, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं. Going through that situation, Jesus prays for his excuses. The depth of divine forgiveness is revealed only at Calvary. Praise the Lord. Praise the Lord. Nails driven into his hand and feet. कीले को ठोका गया उसके हाथ में और उसके पैर में. The most painful and humiliating death, which was reserved for criminals in those days. Criminals के लिए था. Yet Jesus went there. Yet Jesus went there. Praise the Lord. On the cross, जब वो क्रूस पर टंगा था, Luke chapter 23 verse 43 में कहता है, Today you will be with me in paradise. उसके संग में दो चोर थे. One thief mocked Jesus और कहा, Aren't you the Messiah? Save yourself and us. The other thief rebuked him और कहा, Don't you fear God? Luke 23:43 में देख सकते हैं. We are punished justly, but this man has done nothing. वो कहा कि ये जो मनुष्य इन्होंने कुछ नहीं किया. Then he turned to Jesus and said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus answered, Truly I tell you, today you will be with me in paradise. एक thief बच गया. Truly I say, you will be with me in the paradise. You know, और जब he was about to die, John chapter 19 verse 27 में कहता, 26-27 में कहता, Woman, here is your son. अपने माता से कहता है, Woman, here is your son. और जॉन से कहता है, Look after her. Jesus was about to die. And John chapter 19 verse 30 में कहता है, It is finished. When Jesus had received sour wine, उसको विनेगर पियाया गया, he said, It is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. When Jesus said, It is finished, उसके मतलब है, I am finished. He declared victory, not defeat. He declared victory. It was not a cry of surrender. It was a shout of triumph. Amen. And then क्या हुआ? Matthew 27:45 में, darkness covers the land. From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all the land. सब अंधेरा हो गया. The earth mourned as its creator suffered. Symbolizes the judgment for sin. Now from the 6th hour, darkness fell upon all the land until the 9th hour. दोपहर से लेकर तीसरे पहाड़ तक उस सारे देश में अंधकार छाया रहा. And then उसके बाद the veil is torn and the earth shook, earthquakes. Matthew chapter 27 verse 51 में कहता है, At that moment, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. वो फर्दा फाट गया. उसके मतलब हमारा और परमेश्वर का रिश्ता सीधा हो गया. The separation between God and man is removed. We now have the direct access to God. Old Testament में हम लोग priest के द्वारा जाते थे. Now New Testament directly हम प्रार्थना करते हैं. Praise the Lord. And Jesus' final breath. Luke chapter 23 verse 46 में कहता है, Father, into your hand I commit my spirit. वो कहता है, Jesus willingly gave his life.
Death did not take him, he laid it down for us. वो कहते हैं पिताजी तुम्हारे हाथ में अपना जीवन देता हूँ. और तो I want to share also and what happened now during the crucifixion of Jesus Christ, Roman soldiers used to practice a thing called coryphagram. उसके मतलब है breaking the legs to speed up death. ठीक है, जब क्रूसीफाई करते थे उसको पैर तोड़ देते थे. और दिस इज रिकॉर्डेड बाइबल में, आप देख सकते हैं जॉन चैप्टर 19 वर्स 31 to 33 में. और वहां पे कहता है the soldiers came to break the legs of those crucified alongside with Jesus. And when they came to Jesus, they saw he is already dead. प्रभु यीशु मसीह के पास आया जब उसके पैर तोड़ने के लिए, तो देखा he was already dead. So they did not break his leg, उसके पैर को नहीं तोड़ा. What they did instead, one soldier pierced side with his spear. John 19:34 में एक सोल्जर ने उसको भाला को मारा. Blood and water cast out. प्रभु यीशु मसीह को भाला को मारा और blood and water cast out. 1934. But one of the soldiers pierced the side of spear and immediately blood and water came out. Why this is important? This is to fulfill that prophecy. Not one of his bones will be broken. Exodus chapter 12 verse 46 में आप घर जा सकते हैं. And finally, the burial of Jesus. Joseph of Arimathea laid Jesus in his own tomb. And this is to fulfill Isaiah chapter 53 verse 9. Amen. And then finally, Matthew 27, 62, 65 आप घर जा सकते हैं. The tomb is sealed and guided. The religious leaders feared the resurrection and claimed, proving that he or they knew what he foretold, that कि तीसरे दिन वो जी उठेगा. They knew कि वो तीसरे दिन जी उठेगा. प्रभु यीशु मसीह के लिए ये सब सहज नहीं था. He died on the cross for you and me. हम थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाए. Finally, Jesus died on the cross to save us from sin. प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा तुम्हारे और हमारे लिए. To be the final sacrifice to reconnect us to God, to defeat the death and to show God's love. हम तो अंदर की आंख बंद कर ले और सोचे, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी. हम आंख बंद करके सोचे, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. I will take another 5 minutes or so and I will finish. धन्यवाद हो. कलवारी पहाड़ के ऊपर देखा दुख दर्द का दर्शन, आंखों में आंसू भरे, क्या यही है यीशु मेरे, क्या यही है यीशु मेरे. कलवारी पहाड़ के ऊपर देखा दुख दर्द का दर्शन, आंखों में आंसू भरे, क्या यही है यीशु मेरे, क्या यही है यीशु मेरे. यरूशलेम की गलियों पर बहाया लहू की धार, यरूशलेम की गलियों पर बहाया लहू की धार, तेरे बदन निंदा सहा
कठिन है तुझे पहचानना, तेरे बदन निंदा सहा। कठिन है तुझे पहचानना, कठिन है तुझे पहचानना। कल्वारी पहाड़ के ऊपर देखा दुखी दर्द का दर्शन, आंखों में आंसू भरे, क्या यही है यीशु मेरे, क्या यही है यीशु मेरे। कांधों पे क्रूस लिए डूबा था पसीनों में, कांधों पे क्रूस लिए डूबा था पसीनों में, अपने को नम्र किया, निंदाओं को सारा सहा। अपने को नम्र किया, निंदाओं को सारा सहा, निंदाओं को सारा सहा। कल्वारी पहाड़ के ऊपर देखा दुख दर्द का दर्शन, आंखों में आंसू भरे, क्या यही है यीशु मेरे, क्या यही है यीशु मेरे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा कि सिर्फ जहां पर आज बोलते हैं डार्क फ्राइडे, ईस्टर फ्राइडे हमारे लिए गुड फ्राइडे है, क्योंकि गुड न्यूज है यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करेंगे, लग रहा है इससे रहा जो को प्रार्थना इसके बाद में उनको प्रार्थना करा सकते हैं। खुदावान हम धन्यवाद देते हैं, तूने वो दाम को चुकाया जो दाम हमको चुकाना था, कलवरी क्रूस पर तूने चुका दिया ताकि हम आजाद हो गए। आज परमेश्वर आपसे एक दिन आने वाला तू है खुदावन, ये चिन्ह दुनिया में अब दिखाई मान रहा है कि आप आने वाला है, अपने दुल्हन को, अपने बेटे बेटिया को ले जाने वाला प्रभु। उस बादल नीले आसमां में हम पकड़े जाएंगे जो तैयार है। धन्यवाद इस दिन के लिए प्रभु जी, तूने हमारे लिए इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि हमको उद्धार और मुक्ति मोक्ष मिल जाए। सब जीवन को हम तेरे हाथ में देते, जैसे परमेश्वर ये लॉन्ग वीकेंड है, सभी के साथ में रहना, बच्चों के साथ में रहना, जहां भी जाएंगे अपना पाक पवित्र लहू से को ढाके रखना। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। संडे मशुआ 6 AM